तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में टारगेट का सेकंड क्लास है, इसमें हम लोग चैप्टर के लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके थे किस चीज़ के बारे में। तो हम लोगों ने चर्चा किया था यूनिट के बारे में, ठीक है। बट आज हम लोगों का जो बेसिक पॉइंट होगा वो होगा हम लोगों का, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या होगा, डायमेंशन, ठीक है। अब सबसे बड़ी सवाल ये है कि कई बच्चे आप लोगों में से भी न्यू न्यू होंगे, तो आप लोग न्यूमेरिकल ढूंढ रहे होंगे। बट मैं ये कह रहा हूँ तो कि यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है ना, तो यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ लेते हैं और यूनिट एंड डायमेंशन का कंबाइंड क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। एंड दैट्स आफ्टर सिग्निफिकेंट फिगर, ईरर, इसका कंबाइंड क्वेश्चन एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हम हर दिन क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि मेरी थ्योरी की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल में हम लोग स्पेशल टाइम देंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस चीज के बारे में, तो सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डायमेंशन, ठीक है। आप देखोगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन, आपको ऐसा कोई साल नहीं जाता है शायद जिसमें से नीट और जेई और सीयूटी में क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन से क्वेश्चन आते हैं, बट इसका सबसे बड़ा घाटा क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन हमसे पूछता है ना, उसमें फॉर्मूला वो इतना आगे का इस्तेमाल कर लेता है कि शायद हम लोग वो फॉर्मूला अभी तक पढ़े भी नहीं रहते हैं। जैसे कि हम लोग अभी 11th क्लास के बेसिक्स को पढ़ रहे हैं, कोई इस्तेमाल करता है कि सेल्फ इंडक्टेंस का बताइए, तो अब सेल्फ इंडक्टेंस तो 12 की चीजें हो गई, तब तक हम लोग क्या करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, और प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला आगे धीरे धीरे क्या होंगे, फर्दर जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे डायमेंशन का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, डायमेंशन सबसे पहले होता क्या है, ठीक है। तो डायमेंशन के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं कि डायमेंशन क्या है, ठीक है। देखिए डायमेंशन क्या है, जरा समझिएगा। डायमेंशन कहता है कि देखिए हम एक मेथड है, क्या है, एक मेथड है जी, मेरी मदद से तुम क्या कर सकते हो, ऑल फिजिकल क्वांटिटी, ऑल फिजिकल क्वांटिटी, दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है तुम सबको क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, सबको दिखा सकते हो। किसके रूप में, किसकी मदद से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मदद से। क्या कर करके, तो पावर को राइज कर करके, किसको राइज करके बुआ, पावर को। अब चलो मैं ऐसे समझाता हूँ इसको, थोड़ा सी बेसिक लेके चलता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो एक गांव है, एक गांव में 5 आदमी, एक मुखिया जी है, एक सरपंच है, और एक गांव का पूर्व मुखिया है, और एक बरगद का पेड़ है, और कुछ भी है। तो अब उस पूरे गांव की जितनी भी आइडेंटिफिकेशन होगी, ए राम के घर कहाँ है, तो अच्छा राम के घर, मुखिया जी के घर के बगल से जाओ ना रास्ता, तुम्हें मिल जाता, अच्छा। अब मोहन के घर, मुखिया जी के घर देख ला, हाँ, उससे तंगा थी आए गेला, हाँ। अब देखो, तो सारे का तुम आइडेंटिफिकेशन किसकी मदद से दे रहे हो, मुखिया जी के घर की मदद से। थोड़ा सा और इसी तरह गांव के 4-5 मुख्य लोग होंगे, तो उस मुख्य लोग की मदद से तुम सारे का पता बता दोगे। तो यहाँ पर भी तुम क्या कर रहे हो, मुख्य कौन है यहाँ पर, तुम इसकी मदद से किसका पता लगा रहे हो, सभी फिजिकल क्वांटिटी का। लेकिन क्या अलग अलग करके, कि सारा गली एक ही रहता है, सारा गली डिफरेंट रहता है। यहाँ पर क्या डिफरेंट रहेगा वो, पावर राइज कर करके हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशन। तो सबसे पहले तो हमें क्या आना चाहिए, आप सोचो कि तुम गांव में गए, अब तुमको मुखिया जी का घर नहीं पता है, तो तुम मोहन घर कैसे जानोगे। तो पहले तुमको किसका घर पता करना चाहिए, मुखिया जी का। तो कहने का मतलब सबसे पहले तुमको फिजिकल क्वांटिटी का घर पता करना है, कि पहले फंडामेंटल का, पहले फंडामेंटल का हो जाएगा, उसके बाद इसकी मदद से क्या करेंगे हम लोग, सभी का दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं, तो मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। कितने होते हैं बुआ, 7। 7 के नाम सुन लीजिए। सबसे पहला हमारे पास क्या था बुआ, मास। फिर क्या था, लेंथ, फंडामेंटल, ठीक है। फिर क्या था, टाइम। फिर क्या था, इलेक्ट्रिक करंट। फिर क्या था, लुमिनस इंटेंसिटी। और फिर क्या था बच्चों, अमाउंट ऑफ। तो अब बताइए डायमेंशन को बॉक्स में दिखाते हैं, किसमें दिखाते हैं बुआ, बॉक्स में। तो अब बताइए मास का डायमेंशन क्या था, m, लेंथ का l, टाइम का t, इलेक्ट्रिक करंट का a, लुमिनस इंटेंसिटी का cd, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ठीक है।
तो हमने कहिएगा सर, एक याद है आपने कल बताया था सप्लीमेंट्री एंगल भी होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट जिसको एंगल कहते हैं। तो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेशल केस में एंगल, क्योंकि ऊपर भी L/R, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, नो डायमेंशन, नो। ठीक है, तो कोई आपसे पूछेगा बताइए तो सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री यूनिट यानी एंगल का होता है क्या, तो क्या बोलिएगा नहीं होता है। तो केवल कितने का डायमेंशन होता है यहाँ पर, 7 के। ठीक है, अब सवाल आता है प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर कि इसकी मदद से अब आप बना बना के दिखाइए, किसका, सबका। ठीक है, तो क्या सबका बनाना मेरे लिए संभव है, क्योंकि 100 150 200 क्वांटिटी है, भर दिन यही करेंगे तो फिर आगे कैसे जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं 20 12 15 का बना देते हैं, अब बाकी हम लोग फ्रीक्वेंटली आगे सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग फंडामेंटल के बाद किसकी बात करेंगे बुआ, डिराइव्ड। फंडामेंटल के बाद किसकी बात करेंगे बुआ, ड्राइव। तो ड्राइव में सबसे पहले हमारा नाम आता है एरिया। तो आप बताइए एरिया क्या होता है, L/B। तो लंबाई का भी L और चौड़ाई का भी L, चौड़ाई भी तो एक तरह का लंबाई है ना हुआ। तो तो अब बताइए इसमें से कितना लिखेंगे, L⁻²। अब बताइए इस एरिया को बनाने में मात्र लंबाई का इस्तेमाल हुआ है 2 बार। ठीक, अगर मैं यहाँ पे दूसरे की बात करूं, वॉल्यूम, तो आप बताइए वॉल्यूम बराबर L/B/H। अब बताइए लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, लेंथ ब्रेथ हाइट, तीनों के तीनों किसके अंदर आएगा, लेंथ के अंदर ही आएगा कि बाकी के अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, लेंथ का। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ तो बोल सकता हूँ L⁻3। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। अब वॉल्यूम के बाद आता है एरिया, हो गया वॉल्यूम हो गया, अब आता है डेंसिटी। डेंसिटी है क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब बताइए मास का क्या होता है, एम। अच्छा वॉल्यूम का क्या होता है, अभी निकाले हैं, L⁻3। तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताओ हम 3 क्वांटिटी का इस्तेमाल किए, लेकिन इस सब के मुख्य में क्या बसा हुआ है, यही 3 को चीज बचा हुआ है। ये 3 को ज्यादा और ये थोड़ा कम आता है, बट फिर भी 7 क्वांटिटी से मिलकर हम इतना बना देंगे। अब देखो एक दो और एग्जांपल बताते हैं। चलो, अब सबसे पहले हमारे पास नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड का आप लोग जानते होंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एस देखकर इसको स्पीड समझा क्या, एस देखकर इसको स्पीड समझा क्या, क्या है ये, डिस्टेंस है ये। ठीक है, तो आप बताइए तो प्यारे बच्चों, डिस्टेंस का क्या होगा L और टाइम का क्या होगा T। तो अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L T के पावर। और सबसे बड़ी बात है कि वेलोसिटी का भी सेम होता है। ठीक है, इसका भी वही होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो सेम बातें होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। ठीक है, स्पीड हो गया, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया। अब क्या है अगला, हाँ अगला है एक्सलरेशन। ठीक है, बहुत सारा ले सकते हैं, बट थोड़ा सिस्टमेटिक लेता हूँ। तो एक्सलरेशन में क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, पर है तो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का बोलिए अभी हम लोगों ने क्या लिखा है, L T-1। और टाइम का क्या है T, एक T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 था, ये ऊपर गया तो और हो जाएगा माइनस। अच्छा, अब हमारे पास है फोर्स या मोमेंटम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ कॉमन मैं बता देता हूँ ताकि इस्तेमाल आ जाए। तो मोमेंटम, तो आप बताइए मोमेंटम का क्या होता है फॉर्मूला, M/V। तो बताइए मास का M और V का भी निकालें, वेलोसिटी L T के पावर -1। आ गया। हमारे पास नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सलरेशन, मास का एक्सलरेशन का M/L T के पावर माइनस। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखिएगा खासकर। अच्छा, फोर्स के बाद नेक्स्ट है इम्पल्स। ये कुछ चीजें बड़ी यूज आएगी आगे। इम्पल्स का क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। तो इम्पल्स का फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला आपको आना चाहिए बेसिक, अगर नहीं आता है तो आप अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको रट लो। 11th क्लास में आता है, 9th में भी यूज आता है, नहीं आता तो रट लो, आगे धीरे धीरे आगे यूज होते रहेगा तो हम सीखते जाएंगे। ठीक है, तो इम्पल्स का क्या होता है, फोर्स, तो फोर्स का इतना होता है और टाइम का टी होता है, तो क्या होगा एम। ठीक है, इम्पल्स के बाद हमारे पास आता है वो एनर्जी या वर्क बोल दो इसको, वर्क और एनर्जी दोनों सेम चीज है। ठीक है,
तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ गुने एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है प्यारे बच्चों, एम एल टी के पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट का बोलो एल। तो अगर मैं इसको ठीक से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। ठीक है, चलो अब हमारे पास नेक्स्ट है पावर, या हाँ पावर ही लिख लो। तो पावर का होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क का बोलिए। तो ये कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3। ठीक है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3। नेक्स्ट, पावर के बाद हमारे पास अगला कौन है बुआ, प्रेशर। क्या है बुआ, प्रेशर। तो प्रेशर में क्या होता है सो सुनिएगा, प्रेशर इजकल टू क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी के पावर -2, और एरिया क्या होता है एल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एम एल के पावर -1, माइनस ऊपर जाएगा तो टी के पावर -2। तो हमने किसका वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रेशर। अच्छा, एक अगला भी आता है, देखो वर्क एनर्जी हो गया, टॉर्क का भी सेम होता है। ठीक है, टॉर्क का भी क्या होता है, सेम। अच्छा, जो प्रेशर का होता है ना, वही किसका होता है, स्ट्रेस का। और जो स्ट्रेस का होता है वही होता है मॉडुलस का। ये सब मतलब आप आगे पढ़ोगे, ठीक है ना, बस मैं बेसिक नाम लिखवा दिया हूँ, ठीक है। एक आप देखिएगा बड़ा इस्तेमाल आता है, आ, हाँ बड़ा इस्तेमाल आता है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है के बराबर एफ अपॉन एल। ठीक है, तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट का होता है ना, वही आता है सरफेस टेंशन का। कौन से टेंशन का, सरफेस टेंशन। आप लोगों ने नाम सब सुना होगा, आगे यूज करेंगे हम लोग। सरफेस टेंशन नहीं सुना तो आप अभी रट लो, आगे देखेंगे इसको। फोर्स का एम एल टी के पावर -2, और नीचे क्या है एल, एल से एल कट गया तो क्या बचा, एम टी के पावर -2। ठीक है, तो आई थिंक हमारे लिए इतना डायमेंशन काफी होगा। ठीक है, एक मतलब मोटा मोटी तौर पे आगे बढ़ने के लिए हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं, पूरा इंग्लिश का वर्ड तो नहीं सीख लेते, लेकिन फिर भी कुछ 50-100 रट लेते हैं, ताकि उससे हम लोग सेंटेंस बनाना क्या कर सके, सीख सके। सेम हम लोगों को इतना काम हमारे से काम चल जाएगा। ठीक है, अब डायमेंशन है तो इससे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यहीं पे मैं बता देता हूँ। डायमेंशन की कुछ बातें क्या है, डायमेंशन कहता है कि भाई साहब, मैं जो है ना यहाँ पर, ये डायमेंशन भाई साहब मेरे से कहता है कि देख भाई, मैं वहां वहां नहीं होऊंगा जहां जहां नंबर लिखा हो। नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब का कोई डायमेंशन नहीं होगा। कांस्टेंट जैसे पाई, नंबर वाला पाई, ई, ये सब का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो इस सब का कोई डायमेंशन होने वाला नहीं है। ठीक है, खैर, अब हम लोगों ने डायमेंशन पढ़ लिया, तो डायमेंशन का एप्लीकेशन भी सीखना है। क्या सीखना है बुआ, एप्लीकेशन। तो हम लोगों को अब सीखना है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या सीखेंगे बुआ, आज की क्लास में अभी हमारा है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के एप्लीकेशन क्या क्या करेंगे, और हमको लगता है ऐसा कोई नीट और जेई का ईयर नहीं गया है जिस ईयर से इस पे क्वेश्चन ना हो। मतलब हर साल ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक तो क्वेश्चन आप कंफर्म रखें। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको पक्का उसमें से दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो क्या है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, देख लेते हैं। सबसे पहले 3 एप्लीकेशन है। पहला, ठीक है ना, पहला को हम लोग बोलते हैं चेक, है ना, करेक्टनेस। क्या चेक करते हैं बुआ, करेक्टनेस, कि कौन सा इक्वेशन सही है और कौन सा इक्वेशन गलत है, वो किससे चेक करते हैं बुआ, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के पहले पार्ट से। दूसरा, यूनिट कन्वर्जन। कौन सा कन्वर्जन बुआ, यूनिट कन्वर्जन। और तीसरा, जिसको बोलते हैं न्यू रिलेशन ड्राइव करना। कौन सा रिलेशन बुआ, नया संबंध ड्राइव करना, न्यू रिलेशन ड्राइव्ड। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो इसी से, न्यू रिलेशन से। ठीक है, चलिए फिर भी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा बउआ, करेक्टनेस। सबसे पहले किसकी बात करूंगा बउआ, करेक्टनेस। कुछ समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान से सीखना, ठीक है ना। करेक्टनेस की यहाँ पे मैं कोशिश करवाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे थोड़ा पानी पिला दो भाई साहब। छोटा थोड़ा पानी ले आओ तो उधर से, कल देखे मैंने कहा है, उधर से बंद है, उधर से बंद है।
करेक्टनेस आने दीजिए, 2 मिनट का स्टॉप ले लेते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों के रिलेशंस को पढ़ेंगे, और आज हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, और कल हम लोग कंप्लीटली क्या करने वाले हैं, यूनिट एंड इस पर जितना भी नीट और जेई में पूछा हुआ PYQs है, ठीक है ना, सबको हम लोग यहाँ पर मेन मेन को सॉल्व करेंगे, और डेट्स आफ्टर आपको असाइनमेंट दे देंगे, ताकि आप उस असाइनमेंट को मेरे आज से बनाए हुए कॉन्सेप्ट के हिसाब से बाकी को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। और अभी असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद अगर आपको जो डाउट्स होगा वो हम लोग असाइनमेंट में भी हम लोग उस डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास करेक्टनेस वाले में क्या है, देखो, मैं आपसे सिंपल एक बात पूछता हूँ, ए प्लस बी बराबर सी, ठीक है, इस बात को अगर आप समझ गए तो सारी कहानी आप समझ जाओगे, ए प्लस बी बराबर सी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 2 kg प्लस 2 मीटर कितना हुआ? आप कहिएगा ये जोड़ संभव नहीं है, क्योंकि आपने डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी यूज किया है। ओके, तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर जो क्वांटिटी ए होगा वही क्वांटिटी कौन होगा, बी, तभी आपस में जुटा होगा, वरना दो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी कभी जुड़ने वाले नहीं है। तो पक्की बात है, अगर ए को मैं कहता हूं मास है, तो बताइए बी क्या होना चाहिए, बी भी क्या होना चाहिए, मास। और इसका रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, मास। 2 kg में 2 kg जोड़ेंगे तो 4 kg आना चाहिए ना, केजी 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 आना चाहिए ना, सेकंड थोड़ी ना आ जाएगा। तो कहने का मतलब ए में ये जो क्वांटिटी ए है वही क्वांटिटी सी है। तो चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, अगर ए बी प्लस सी बराबर डी, तो अगर डी यहाँ पर लेंथ है, तो बताइए सी भी क्या होगा, लेंथ, है ना। अच्छा, ए भी क्या होगा, नहीं, ए और बी अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस दोनों का जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट में से जो फाइनल वैल्यू आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, बुआ, लेंथ के, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इससे जो रिजल्ट आएगा गुना से, मतलब कि हमारे सारे इसको टर्म बोलते हैं, टर्म समझते हो ना। इसमें कितने टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इसमें कितने टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। हम लोग गुना भाग को टर्म में नहीं गिनते, जो माइनस और प्लस जिसको सेपरेट कर दे उसी को टर्म कहते हैं, ठीक। तो सभी टर्म्स के डायमेंशन क्या होने चाहिए, बुआ, ऑल टर्म्स हैज सेम, सभी टर्म्स के पास क्या होने चाहिए, बुआ, सेम डायमेंशन होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो जो रिलेशन है वो क्या है, बुआ, डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली क्या होना चाहिए, बुआ, करेक्ट, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, जैसे एक फॉर्मूला है, v बराबर u प्लस ए टी, है ना फॉर्मूला। तो आप बताइए v क्या है, इनिशियल स्पीड, जो सॉरी v क्या है, फाइनल स्पीड। तो किसी भी तरह के स्पीड का क्या होता है, अभी ना बताइए, स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। तो अब बताइए, हमने लिखा, अब बताइए u मतलब फाइनल स्पीड, तो फाइनल स्पीड का क्या डायमेंशन होगा, प्लस एक्सलेरेशन का हम लिख देते हैं, हमको क्योंकि हमको याद है, आप समझ लीजिए उधर लिखा हुआ है, ठीक है, चार्ट वहां पर लिखा हुआ है। जैसे आप कम से कम 25 डायमेंशन आपके पास कॉपी पर लिखा हुआ होना चाहिए हमेशा, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। और टाइम को क्या बोलेंगे, टी। तो फिर आप कहिएगा सर हमको ये जिंदगी भर ऐसा करना पड़ेगा, नहीं भाई, ऐसा जिंदगी भर नहीं करना, कुछ दिनों के बाद खुद याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो, तो आप बताइए, ये हमारा एक जैसा है, ये एक जैसा है, इसको देखो तो, एल और दो को टी में से एगो टी जाएगा तो टी के पावर -4। आप बताइए सब तरफ का डायमेंशन सेम है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा बुआ, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पर झोल है, क्या झोल है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं, तब भी ये डायमेंशनली करेक्ट आ जाएगा, पूछिए कैसे। क्योंकि v का डायमेंशन सेम, u का डायमेंशन सेम, इसका 2 3 का तो डायमेंशन होवे नहीं करेगा, लेकिन डायमेंशनली तो करेक्ट आ गया, लेकिन रियल में समीकरण सही है नहीं है। तो कहने का मतलब जो डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है ना, वो मे बी रियल में क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है।
नंबर के कारण, लेकिन जो रियल में करेक्ट है वो मस्ट बी, उसका क्या होना जरूरी है बउआ? डायमेंशनली करेक्ट। जैसे सारा बिहारी भारतीय है, लेकिन क्या सारा भारतीय बिहारी है? नहीं बोल सकते ना। तो सारा बिहारी 100% भारतीय है, लेकिन सारा भारतीय, वो कंडीशन फॉलो करेगा तभी ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी सारे जो रियल में करेक्ट इक्वेशंस है वो सारे क्या होने चाहिए? डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन सारे डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन रियल में मे भी हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो इतना कहानी आप लोगों को समझ में आ गया बच्चे लोग। हम लोग इस पे कल बहुत अच्छा अच्छा नीट जेईई के एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है, अगला हमारे पास क्या रिलेशन है? क्या बोलेंगे बुआ? यूनिट कन्वर्जन। कौन सा कन्वर्जन बुआ? यूनिट। अब देखो यूनिट कन्वर्जन क्या है प्यारे बच्चों। तो यूनिट कन्वर्जन में क्या होता है, जैसे 2 kg बराबर होगा 2000 ग्राम के। ठीक है। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड बराबर है कि अलग अलग चीजें है? बराबर है ना। कोई किसी को बोलेगा 2 kg चीनी ला, और कोई किसी को बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हमको 2 kg नहीं चाहिए, हमको 2000 ग्राम चाहिए। तो मतलब बराबर ही कह रहा है। कोई बोलेगा हमको 1 मीटर का कपड़ा चाहिए, कोई बोलेगा ना ना, हमको 1 मीटर नहीं चाहिए, हमको 100 सेंटीमीटर चाहिए। बोला भाई बात तो बराबर है। ठीक है। तो अब बराबर है इसका मतलब इसकी क्वांटिटी बदल रही है क्या? नहीं। तो इसका कहने का मतलब इसका क्या एक जैसा है? मैग्नीट्यूड। इसका क्या एक जैसा है बउआ? मैग्नीट्यूड बदलने वाला नहीं है। लेकिन आगे वाले संख्या को नंबर बोलेंगे, और पीछे वाला केजी को यूनिट बोलेंगे। देखो तो यू बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नंबर यूनिट। अच्छा, बराबर ये भी नंबर है, और पीछे वाला भी क्या है? लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि 2 अलग है 2000 अलग है? तो 1 इसको 2 ताकि अलग अलग दिखाई दे। अच्छा, ये केजी अलग है, ग्राम अलग है। तो भले नंबर और यूनिट का प्रोडक्ट अलग अलग है, लेकिन इससे जो प्राप्त हुआ वो क्या है? सेम है। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि किसी भी सिस्टम में मैग्नीट्यूड हमेशा क्या मिलेगा बउआ? कांस्टेंट। मतलब किसका प्रोडक्ट? एन और यू का प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा बउआ आपको? किसी भी सिस्टम में हमेशा क्या मिलेगा? कांस्टेंट। और अगर इससे क्या पता चलता है? प्रोपोर्शनल 1/u। यूनिट जितना बड़ा होगा नंबर उतना, और यूनिट जितना छोटा होगा नंबर उतना। अगर आपको ग्राम में बोलिएगा तो नंबर 2000 बोलना पड़ेगा, लेकिन अगर वही किस में बोलिएगा, केजी में, तो कितना बोलना पड़ेगा? 2। जैसे लाख में बोलिएगा तो बहुत सुनना बोलना पड़ेगा, और करोड़ में बोलिएगा तो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है। क्या बोलते हैं किसी के पास, मान के चलिए कोई बोलता है किसी के पास 1 लाख रुपया है, मतलब किसी के पास 1 लाख को कितना 5 को सुनना हो सकता है? तो आप जरा देखिए इसको, ऐसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है। तो 100 टकिया यहाँ पर कितना हुआ? 1000। तो कोई बोला किसी के पास 1000 100 टकिया है, तो 100 बोल रहा है तो नंबर छोटा है, तो बोल सकता है किसी के पास 1 लाख रुपया है। तो नंबर कम गया तो यूनिट क्या हो गया? बढ़ गया। चल रहा है। तो अब कोई आदमी मान के चलो 1 लाख रुपया इंडियन लेके जाता है और नेपाल में जाकर बोलता है मेरे पास सिर्फ 1.5 लाख हो गया। नंबर बढ़ गया, लेकिन यूनिट क्या हो गया? कम गया। ठीक है। लेकिन वैल्यू दोनों ही क्या है अभी तक? वो 1 लाख 1.5 लाख से कुछ नहीं होगा, वैल्यू क्या है दोनों का आपस में? बराबर है। तो सेम बात समझ में आ गया आप लोग को यूनिट कन्वर्जन में। तो इस पे भी क्वेश्चंस आएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा क्या है बुआ? न्यू रिलेशन। क्या बात करेंगे बुआ? न्यू रिलेशन। देखिए न्यू रिलेशन कैसे ड्राइव करना है, इसका बहुत सिंपल प्रोसेस है। कहता है एक क्वांटिटी जिस जिस पर भी डिपेंड कर रहा है ना, उसको पहले लिख लो। जैसे न्यूटन साहब ने बोला कि फोर्स डिपेंड करता है मास पर और एक्सलेरेशन पर, तो लिख लिए। ठीक है। इसी तरह आपसे क्वेश्चन दिया रहेगा, तो मान के चलिए एक्स डिपेंड कर रहा है किस पर? वाई पर और जेड पर कर रहा है। तो आप दोनों तरफ का पावर लिख दीजिए, ए बी सी, और राइट हैंड साइड के पावर को किसके बराबर कर दीजिए? लेफ्ट हैंड साइड के। और नया रिलेशन बी सी का वैल्यू प्राप्त कर लीजिए। हो गया। ठीक है। या कई बार क्या होगा, कोई फंडामेंटल क्वांटिटी आपको दे देगा। ठीक है, कि हमने फोर्स को, एरिया को और पावर को, इसको मैंने फंडामेंटल माना है।
अब तुम निकाल के दिखाओ किसका, लंबाई का, लेंथ का, ठीक है। किसका निकाल के दिखाओ, बोलिए। हैं? अच्छा अच्छा, तब तो लेट हो गया ना, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, तो ये क्या हुआ, लेंथ, प्रोपोर्शनल फोर्स, एरिया और पावर, ये है। तो अब यहां पर भी हम क्या करेंगे पहले बच्चों, सबका क्या लिखेंगे, डायमेंशन बोथ साइड। पहले पावर ए बी सी लिख दो, और डायमेंशन लिख दूंगा इसका दोनों तरफ। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या लिखूंगा बउआ, डायमेंशन क्या करूंगा बउआ, राइट कर दूंगा। डायमेंशन राइट करने के बाद किसको इक्वेट करूंगा, पावर को क्या करेंगे, इक्वेट, किसका किससे, लेफ्ट हैंड साइड का किससे बुआ, और फिर हम यहां से किसका मान निकाल लेंगे, एबीसी का, नया रिलेशन हो गया फॉर्म। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको समझ में आया। देखो मैं क्या कर रहा था ना, कई लोगों को क्या होता है, जैसे इसके बीच में हम जेई का क्वेश्चन डाल देते हैं, इसके बीच में हम नीट का क्वेश्चन डाल देते हैं, तो आपको नहीं लगता बीच में एक ब्रेकर्स आ जाता है थोड़ा सा, इसको आपको उस कॉन्सेप्ट को ब्रेक कर दिया, फिर उछल के अगले कॉन्सेप्ट में भाग रहे हैं। मैं कह रहा था कि डायमेंशन का हम आज कंप्लीट जान लिए, यूनिट का हम कंप्लीट जान लिए, अब हमारा दिमाग कहाँ से हट गया, थ्योरी से हट गया हुआ है कि भैया हमको थ्योरी अब कंप्लीट आ चुका है। अब हमको कहाँ फोकस करना है पूरा कंप्लीट, अब न्यूमेरिकल पर कहाँ फोकस करेंगे। तो आप कल की क्लास में हम लोग पूरी कहानी, कल की क्लास में हम लोग पूरा किस पे पढ़ेंगे बुआ, यूनिट पर, और किससे बुआ, डायमेंशन पे। देखिए यूनिट एक ऐसी चीज है जो आप क्लास पढ़ते पढ़ते सीखते चले जाओगे, जैसे बल, फोर्स, वर्क, एनर्जी, वो सब तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, तो हम उसको सीख जाएंगे। डायमेंशन भी सीख जाओगे, लेकिन क्या नहीं सीखोगे, ये तीन चीज, ये यही सीखना होगा। तो इस पे थोड़ा कम क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इस पे भी थोड़ा कम क्वेश्चन करेंगे, अधिक क्वेश्चन किस पे करेंगे, तभी हमारा नीट जेई के लिए हमारा काम हो पाएगा। और ये दोनों कहाँ सीखते रहेंगे, हम 19 को पढ़ाए हैं, हो सकता है तुमको अभी 150 पढ़ना पड़े आगे, लेकिन ये दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए हमको इस सब का इस्तेमाल करके इस पे ज्यादा फोकस करना है, और इस पे क्वेश्चन भी अधिक है, और वो सब आ जाते आते रहता है। तो उसका काम कब का आएगा, जब पढ़ेंगे तब से हम उसका बना लेंगे, लेकिन ये हमेशा हमको अभी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कल हम लोग क्वेश्चन लेकर आते हैं नीट जेई का, आप एक बार रिवीजन करके कंप्लीट कर लीजिए, जो बच्चे भी ऑनलाइन भी देख रहे हैं वो भी, ऑफलाइन वाले भी, दोनों क्या करिए, रिवीजन कर लीजिए। कौन से दो टॉपिक का, यूनिट एंड डायमेंशन। आपका यूनिट डायमेंशन का थ्योरी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इतना आपके जानकारी के लिए काफी था, वन शॉर्ट वीडियो था, आप आराम से पलट लीजिए, कॉपी पर नोट बना लीजिए। और फिर अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो कल से हम लोगों का लेवल अप क्वेश्चन क्या होगा, चालू होगा। तो कल से हम लोग न्यूमेरिकल में चलेंगे, ठीक है ना। आप लोग को अगर नोट करना है तो नोट कर लो, फोटो वोटो खींचना, फोटो वोटो खींच लो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा अलग रख दूं, यहाँ से मैं कर दूं क्या। हम्म, चलिए आप लोग देख लीजिए।